दोस्तों मैं हूं राहुल और फैक्ट विंस पे आप सभी का स्वागत है। समुद्र के 10 रहस्य जान के आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों समुद्र को हम सागर, पयोधी, उदती, परावार और जैसे आदि नामों से हम इसे जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी की बात करें तो हम इसे सी और महासागर को ओशन कहते हैं। ब्रह्मांड में अगर धरती धूल की कण के बराबर है तो जो सूर्य है वो संतरे के बराबर होता है, लेकिन आज इस धरती पर 70% से अधिक जल है। क्या आपको पता है कि जो धरती का वजन है वह 10 गुना ज़्यादा इस धरती के केवल इस पानी की वजह से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पे मानव निवास करती यानी धरती का वह प्रतिशत यानी 20 से 25% हिस्से जिस पे जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां भी रहती हैं, इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70% हिस्से को भी अभी भी मानव संपूर्ण रूप से भी देख नहीं पाए। खोज करने की बात तो दूर रही, प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्य को जानने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हम चलिए आपको वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही सागर के रहस्यमय फैक्ट बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं समुद्र के अंदर। आप सभी को पता है कि खारा पानी होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस समुद्र के बीच में मीठे पानी भी होते हैं, लेकिन हम उसका यूज पीने के योग्य में नहीं कर सकते। हम उस पानी को पी नहीं सकते। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र को पूरे खारे पानी से भरा है और इसके कई बीच में आपको मीठे पानी भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इस खारे पानी के बीच में ज़्यादा नहाते हैं तो आपकी जो बदन है वो चिपचिपा हो जाता है। मनुष्य ज़्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए समुद्री सूट विकसित किए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो सूट है वो इस पानी पर भी खरा नहीं उतरते, यानी यहाँ पे आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। कहीं कहीं पानी के बीच में आपको मीठे पानी की भी झील दिखाई देती है जिसे आप पीने के युग में नहीं ले सकते। कितने हैं समुद्र? आज हम आपको बताते हैं कि समुद्र कितने हैं। पहले तो एक ही था, लेकिन अब यहाँ पे 3 हो गए हैं, अब कई और हैं। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और इसे 3 ओर से जो पानी से घिरा हो उसे खाड़ी भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि समुद्र का जन्म आखिर हुआ कैसे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म कम से कम आज से लगभग 50 करोड़ या 100 करोड़ वर्ष के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती की विशालकाय गड्ढे में पानी कैसे भरा है यह जानना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी ओर इतना विशालकाय गड्ढे आखिर बने कैसे होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब वह एक आग का गोला थी, लेकिन जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए और ठंडे होने पर यही बादल काफ़ी भारी हो गए, जिससे कि उनमें लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। लाखों साल तक ऐसा रहा। पानी से भरे धरती की सतह यह विशालकाय गड्ढे के बाद समुद्र कहलाए, यानी कि जो धरती पर गड्ढे हुए थे वो पूरी तरीके से पानी से भर गया, जिसे हम समुद्र कहते हैं। पृथ्वी की 70% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ये विशालकाय समुद्र है। दोस्तों आपने समुद्र के बीच में एक बरमुंडा ट्रेंगल की कहानी सुनी होगी। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमुंडा ट्रेंगल कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में बरमुंडा ट्रेंगल में लोगों की मान्यता के अनुसार असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जहाज और पानी के जहाज और बहुत से लोगों की यहाँ पे आकाश में मौत हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बरमुंडा ट्रेंगल में अब पूरी तरीके से वैज्ञानिकों ने इसका खोज निकाल लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी गुफाएं देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर भी उसकी एक अलग की दुनिया है, जिसके अंदर समुद्र के अंदर गुफाएं भी पाई जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं समुद्र के अंदर गुफाएं। समुद्र की गुफाएं लहरी, भूकंप और ज्वालामुखी कारण बनी है। समुद्र में हजारों सतह की सुरंगें, यह समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इनमें से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी तरीके से सुरंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और चट्टानों के लगातार टकराने से इनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि यह गुफाओं का शक्ल ले लेती हैं। इसी तरीके से इटली में एक गुफा मिली है और गुफा के अंदर एक और भी गुफा है जो कि यहाँ सबसे अलग है। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के अंदर भी लावा यानी कि ज्वालामुखी उठते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लावा से जो गुफाएं बनती हैं वो बहुत ही पतली, बहुत ही नाली जैसे दिखाई देती हैं। इस तरीके की इसके अंदर बहुत सी गुफाएं मौजूद हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते होंगे। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो भारत, चीन और नेपाल जैसे बॉर्डर पे ये है।
जिसकी ऊंचाई 4848 है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर भी पर्वतनुमा क्षेत्र है। समूचे समुद्र में ऐसी एक करीब लाख बड़े पर्वत क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचे पर्वत हैं, जिसे मौना किया माउंटेन कहते हैं। मौना किया माउंटेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीकी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र का वर्णन किया गया है। कई बार सुनने को मिलता है कि समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और इसमें 14 प्रकार के रत्न निकले। दूसरी ओर हम यह सुनते हैं कि पौराणिक साहित्य में पढ़ते आए हैं कि समुद्र में जलपरी होती हैं, हाथी और घोड़े भी होते हैं, शेषनाग भी समुद्र में ही रहते हैं। समुद्र में कई प्रकार के नागलोक भी हैं, जहां आधे मानव के रूप में नाग रहते हैं। यह भी कहानी सुना है कि समुद्र में 7 पाताल लोक भी हैं। और दोस्तों समुद्र की कुछ ये भी खासियत होती है कि हर समुद्र अपने आवाज़ के कारण पहचाने जाते हैं। एक समुद्र की आवाज़ अलग अलग तरीके से होती है। प्रशांत महासागर की अपेक्षा शांत माना जाता है, जिसे हिंद महासागर को अशांत भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है जो हिंद महासागर है इसकी आवाज़ कहीं चिघड़ाते हुए आती है, और वहीं प्रशांत महासागर की बात करें तो यह साए साए जैसी होती है। तो जितने भी समुद्र ये मौजूद है वो अपने आवाज़ के कारण भी पहचाने जाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कमाल के रहस्यमयी फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।